श्री रायदास जी को ठाकुर जी ने रात्रि में स्वप्न में कहा कि आप अपनी हठ छोड़ दीजिए और मेरी जीत होने दीजिए, अर्थात इस मोहर को लेकर के परमार्थ में प्रयोग कीजिए। मान लई बात नई ठौर लई बनाए चाहे, मान लई बात नई ठौर लई बनाए चाहे। ठाकुर जी की बात मान ली रैदास जी ने, नई ठौर नई जगह खरीद करके वहां पर आश्रम का निर्माण कराया, भव्य मंदिर नव्य संत निवास का निर्माण कराया। संतनि बसाए हरि मंदिर चिनायो है, पहले संत निवास फिर हरि निवास। नियम भी यही है, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, पहले भक्त का आवास हो फिर भगवान का निवास हो। ठाकुर जी कहते भी हैं, मोते संत अधिक करी लेखा। मंदिर बहुत बढ़िया भव्य बना, संत निवास बना। विविध बितान तान गनो जो प्रमाण होई। विविध बितान, तान विविध माने अनेक बितान, तान दिए गए, चंदोबा मंडप बनाए गए हैं। गनो जो प्रमाण होई, प्रमाण माने यदि कोई संख्या हो, सीमा हो तो गिनती करें हम। बहुत संतों के रहने के लिए मंडप बनाए गए हैं। भोए गई भक्ति पूरी, श्री रायदास जी के पुर में भक्ति व्याप गई, अर्थात वहां के सभी निवासी भक्तिमय हो गए, भजनमय हो गए। जग जस गायो है, जगत में श्री रायदास जी का जस गायन होने लगा। दर्शन आवे लोग नाना विधि राग भोग, दर्शन आवे लोग, दर्शनार्थ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। नाना विधि राग भोग, नाना विधि माने अनेक प्रकार से भोग राग लगता है, और जो भी आते हैं सबको भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है। भयो विप्रानी को तन रोग, भयो विप्रानी को तन सब छायो है। इधर जब सारी व्यवस्था ठाकुर जी ने करा दी, खूब भजन कीर्तन भक्ति भोग राग सब होने लगा, तब जब बड़ी भीड़ होने लगी तो भगवान की प्रेरणा से ही ब्राह्मणों के अंतःकरण में ईर्ष्या रूपी रोग हो गया। रोग भयो विप्रानी को तन सब छायो है। अब ब्राह्मणों का उतना सम्मान नहीं रहा। रैदास जी महाराज संत सेवा करते हैं, ब्राह्मण आवे तो उनका भी खूब सम्मान है, लेकिन ब्राह्मण आ नहीं सकते। वे ये कहते हैं कि वे तो चमार है। दूसरी बात यह है कि वे ये कहते हैं कि बाबा लोग तो सब जाति से होते हैं, बाबा की क्या जाति है। तो ब्राह्मणों को रोग रूपी ईर्ष्या, ईर्ष्या रूपी रोग हो गया, पूरे शरीर में व्याप्त हो गया। बड़े खिलाड़ी वे रहे हैं छान डारी करी। बड़े खिलाड़ी वे कौन? भगवान।
भगवान सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, मुनिकर हित मम कौतुक होई। तो भगवान सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उनको खेल बहुत प्रिय लगता है। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। बड़े खिलाड़ी वे रहे हैं छान डारी करी। श्री रैदास जी छान डारी करी रहे। छान माने छानी, झोपड़ी डाल करके थे, निवास करते थे। घर पे अटारी, अब तो भगवान ऐसा खेल किए कि रैदास जी के लिए अटारी, मकान, महल सब बनवा दिए, सब बन गया। फेरी द्विजन सिखायो है। फेरी माने फिर, द्विजन माने ब्राह्मणों को सिखा दिए भगवान। भगवान ही उनको प्रेरित कर दिए। आगे के कवित्व में स्वामी प्रियदास जी कहते हैं, प्रीति रस रास रैदास हरि सेवत है। घर में दुराए लोक रंजना दिटारी है। प्रीति रस रास सो रैदास हरि सेवत है। प्रीति रस रास सो, रस रास माने रस समूह, प्रेम रस की राशि, प्रेम रस के ढेर। प्रीति रस रास, प्रीति रस माने प्रेम रस के, राशि माने ढेर, समूह। अर्थात यूं कहिए कि प्रेम रस की साक्षात मूर्ति, प्रेममय मूर्ति श्री रैदास जी। हरि सेवत है घर में, घर में भगवान की सेवा करते हैं। दुराए लोक रंजनादि टारी है। घर में दुराए माने छिपकर के पूजा करते हैं। लोक रंजन आदि को दूर कर दिए, अर्थात लोक रंजन इनके मन में नहीं है। भजन करने वाले सदा रहें अपनपो दुराए, इसलिए घर में ही भजन पूजन करते हैं। अब कैसे छूटई राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अब कैसे छूटई राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। विभिन्न तरह से भावनाओं को प्रकट करते हुए रैदास जी भजन करते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करई रे दासा, प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। जग जीवन राम मुरारी, गली गली को
जल बही आयो सुर सरि जाए समायो। प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। संगति के परताप महात्म नाम गंगोदक पायो। स्वाति बूंद बरसई फनी ऊपर सो 20 हो जाई। वही बूंद से मोती उपजई संगति की अधिकारी। प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। तुम चंदन हम रेड़ बापुरे निकट तुम्हारे आशा। प्रभु जी संगति के परताप महात्म आवै बास सुबासा। जाति भी ओछी कर्म भी ओछा। ओछा कसब हमारा नीचे ते प्रभु ऊंच कियो है। कह रैदास चमारा। प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। लोक रंजन को बिल्कुल किनारे कर दिए। रैदास राति न सोइए दिवस न करिए स्वाद। रैदास राति न सोइए दिवस न करिए स्वाद। अहनिशि हरिजन सुमिरिए छाड़ी सकल प्रतिबाद। उपहासी जग वारता तजिए खोटे काम। हरि संतन गुण सुमिरिए जपिए सीता राम। अब आगे क्या हुआ? प्रेरि दिए हृदय जाए दुजन पुकारी भरी। प्रेरित दिए हृदय जाए, भगवान ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरित कर दिए। अब ये ब्राह्मण समूह जाकर के राज दरबार में पहुंच गए। द्विजन पुकारी भरी करी सभा निर्पयागे कयो सुख मुखगारी है। ब्राह्मणगण राजसभा में अपनी सभा करके पुकार किए राजा से, राजन धर्म की रक्षा कीजिए। राजा ने कहा, कहाँ अधर्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, रैदास अधर्म कर रहा है। और नृप आगे कहो मुखगारी है। राजा के सामने ब्राह्मणों ने रैदास जी को बहुत गाली दिया, क्योंकि उनको बड़ी ईर्ष्या है। संत निवास बना रखा है, मंदिर बना रखा है। मंदिर बनाना, संत निवास बना, ये सब तो राजा का काम है, चमार का नहीं। और फिर पूजा करना, पुजारी बनना तो ब्राह्मण का काम है। जन को बुलाए समझाए न्याय प्रभु सौंपी। फिर तो राजा ने उस रैदास जी को, जन को बुलाया और रैदास जी से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर रैदास जी ने भक्ति की महिमा गाई, भक्ति का चमत्कार समझाया। राजा को बात समझ में आई कि पूजा कोई भी कर सकता है, भजन भक्ति कोई भी कर सकता है, सबका अधिकार है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई।
भाई आप ब्राह्मण हैं, आप स्वयं अपना मंदिर अलग रखिए, उनके मंदिर में आप मत जाइए, लेकिन भगवान सबका है, राजा सबका है, इसलिए राजा की ओर से न्याय भी उचित होगा कि जब धर्मशास्त्र में लिखा है कि पूजा का अधिकार सबका है, तो रैदास जी पूजा कर सकते, कोई आपत्ति नहीं। वे संत सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। समझा करके न्याय प्रभु सौंपी, प्रभु सेवा का न्याय राजा ने रैदास जी को सौंप दिया, पूजा करिए। किनी जग जस साधु लीला मनुहारी है। किनी जग जस, जगत में श्री रैदास जी का जस व्याप्त हो गया। साधु लीला मनुहारी है, मनुहारी माने मन को हरने वाला, मन को हरने वाली साधु की लीला है। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, जीते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल। जीते प्रतिकूल माने जितने प्रतिकूल है, साधु के विरोधी लोग हैं, मैं उन सबको अनुकूल मानता हूं। याते संतनि प्रभाव, याते माने इसी से, संतनि प्रभाव मनि कोठरी की तारी है। संतों के प्रभाव रूपी मणि कोठरी की तारी है। संतों के प्रभाव रूपी मणि जिस कोठरी में है, जिस कमरे में, जिस कोठरी में है, उस कोठरी के ये विरोधी लोग तारी माने ताला है। इसलिए स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, मैं विरोधियों को अनुकूल मानता हूं, अच्छा मानता हूं। गोस्वामी जी ने भी कहा, मैं अपनी देश के न निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाओब भोरा, तिन्ह निज ओर न लाओब भोरा। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी साबुन के निर्मल करई सुभाए। स्वामी प्रियादास जी महाराज इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता